Hello, all of my viewers. Welcome back to my channel with Ashish. Today we are discussing the chapter number 3, Nature of Matter. और शुरू करते हैं आज के हम लोग के इस वीडियो को। तो नेचर ऑफ मैटर क्या है? नेचर ऑफ मैटर तो हम लोग क्लासिफिकेशन करते हैं। तो क्लासिफिकेशन क्यों करते हैं? हम टू मेक द स्टडी ऑफ मटेरियल एंड देयर ब्रॉड properties easier, we classify them into groups and study general properties in each group. और जनरली जो वो होता है ना ग्रुप क्लासिफिकेशन, वो डिवाइडेड इनटू बाय सेइंग द शेप, साइज और कलर। जैसे कि बुक में भी चैप्टर 3 का जो पेज नंबर 34 है उसमें भी 2 एग्जांपल दिए गए हैं। पहले में है 10 रेड बॉल और 10 ब्लू बॉल है, और जो सेकेंड एग्जांपल है उसमें है 10 ब्लू बॉल एंड 10 रेड बॉल। तो इसी का ध्यान रखते हुए हम लोग बोल सकते हैं कि क्लासिफिकेशन क्या है और क्लासिफिकेशन और क्या कौन कौन सा क्लासिफिकेशन होता है। तो जैसे कि हो गया, और होता क्या है मटेरियल होता क्या है? तो वो 2 टाइप के मटेरियल होते हैं। पहला होता है मैन मेड मटेरियल, जिसे हम लोग बोल सकते हैं सिंथेटिक मटेरियल, और दूसरा होता है नेचुरल मटेरियल। तो मैन मेड मटेरियल होता क्या है और सिंथेटिक मटेरियल उसे बोल सकते हैं। तो मैन मेड मटेरियल द मटेरियल which are prepared by man are called man-made material, or we can say the man-made material as synthetic material। और natural material क्या होता है? तो इसका अपोजिट होता है natural material। the natural material the material which occur और naturally are called natural material। इसे कोई बनाता नहीं है, ये खुद ही से बन जाता है, इसको हम लोग नेचुरल मटेरियल कहते हैं। उसके बाद होता है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ मैटर। तो मैटर है क्या जिसमें आता है, तो वो है मैटर इज समथिंग विच हैज़ मास एंड ऑक्यूपाइज स्पेस। तो जितने भी मैटर होते हैं ना, ऑल मैटर कैन बी broadly classified into these 3 groups on base its physical state, namely solid, liquid and gaseous state. In solid the liquid is the particle are very tightly packed with each other and they can't move by their own. If someone will move it, then it will move. And liquid क्या है? तो in liquid the particles are less tightly packed and can move a little. Liquid have defined volume but they do not have a fixed shape. इसका कोई एक वॉल्यूम होता है लेकिन एक फिक्स शेप नहीं होता। अगर आप इसे कोई ट्रायंगुलर जार में डाल देंगे तो ये ट्रायंगुलर हो जाएगा, कोई रेक्टेंगल में रेक्टेंगल हो जाएगा। इसका कोई शेप नहीं होता, लेकिन सॉलिड का होता है। अब आते हैं गैसियस पे। तो गैसियस क्या होता है? इन गैसियस पार्टिकल हैव वेरी लाइटली होल्ड ऑन ईच अदर, मतलब आप समझ लिए नहीं पकड़ा होता है एक दूसरे को। दे कैन देयरफॉर मूव अपार्ट फ्रॉम ईच अदर, हेंस गैसियस हैव आइदर अ फिक्स शेप और अ डिफाइंड वॉल्यूम। तो ये जो होता है, तो 3 टाइप होता है सारा हम लोगों ने बता दिया, सॉलिड, लिक्विड, गैस। तो जो सॉलिड होता है सो खुद से मूव नहीं कर सकता है, लिक्विड कर सकता है बस थोड़ा ही सा कर सकता है, और जो गैस होता है वो जितना चाहे उतना हो सकता है, कोई इसका शेप भी नहीं होता, वॉल्यूम भी नहीं होता है। और प्रॉपर्टी क्या होता है? तो जैसे कि हो गया फील एंड अपीयरेंस। तो कुछ चीज़ें होते हैं जिन्हें हम लोग छूते हैं तो वो बहुत बहुत अच्छा लगता है, एकदम स्मूथ रहता है, और कुछ चीज़ें रफ भी होता है। और कुछ चीज़ें जैसे कि पॉलिश्ड मार्बल हो गया, कितना स्मूथ होता है, और सैंड पेपर कितना रफ होता है, वो मतलब छूने में अच्छा नहीं लगता है। उसे हम लोग लस्ट्रस बोल सकते हैं जो स्मूथ होता है। और जैसे कि हो गया सैंड पेपर, उसे हम लोग डल भी बोल सकते हैं। और कुछ चीज़ें होते हैं ना, जैसे कि कुछ वाटर बॉटल्स होते हैं, कुछ ग्लास या वो क्या बोलते हैं उसको, वो जो ग्लास होता है वो सब हो गया। तो उस सब से जो होता है वो ट्रांसपेरेंट मटेरियल होता है, और कुछ होता है ओपैक मटेरियल। तो ओपैक मटेरियल क्या होते हैं? जो मटेरियल जो जिससे लाइट थ्रो नहीं पास कर सकता है वो हो गया ओपैक मटेरियल, और जिससे लाइट पास कर गया वो हो गया हम ट्रांसपेरेंट मटेरियल।
तो उसके बाद हम लोग आते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे, जो कि है हम लोग का फ्लोटिंग एंड सिंकिंग। तो बहुत सारे होते हैं वो फ्लोट कर जाते हैं, जैसे कि आप कॉर्क को दे दीजिए, थर्मोकोल को दे दीजिए, फिर आइस को दे दीजिए, तो वो फ्लोट कर जाएगा, वो डूबेगा नहीं। लेकिन हम अगर आप पत्थर को दे देंगे, पेबल को दे देंगे, और जैसे कि किसी भारी चीज़ को दे देंगे, तो वो डूब जाएगा। और डिफ्यूज़न भी होता है, जैसे कि अगर तो डिफ्यूज़न, द प्रॉपर्टी ऑफ मिक्सिंग पार्टिकल टू मटेरियल ऑन द अराउंड इज कॉल्ड diffusion. This happen due to the free movement of particle of such material. तो जैसे कि है कि घर में जब अगरबत्ती जलता है तो कोई उसे मिलाता नहीं है, लेकिन वो आप साइड में बैठ के पढ़ाई कर रहे हैं और आपकी मम्मी पूजा कर रही है, तो आपको स्मेल आएगा। पर ये तो नहीं है कि ऐसे ऐसे करके कोई वो मतलब मिला रहा है, उसको गैस में मिला रहा है, पर वो खुद ही हो जाता है। और होता है डिसोल्यूशन। तो कुछ ऐसे भी चीज़ें होते हैं जो खुद से नहीं मिल सकते हैं, जैसे कि एग्ज़ाम्पल हो गया, कुछ चीज़ें होती हैं जैसे कि बोल सकते हैं हम लोग ऑयल हो गया और वाटर हो गया, ऐसे तो वो सब कभी मिलेंगे नहीं, ऐसे हम लोग चाहे भी तो नहीं मिला सकते हैं। पर अगर हम लोग मिक्स करते रहेंगे तो 1-2 सेकेंड के लिए वो मिल जाता है, अगर आप ध्यान देंगे तो। When one substance mixes with another completely to give a clear solution, it's a solved, dissolved. The property by a substance dissolve in another substance is called dissolution. उसके बाद जो है हम लोग का हो गया जैसे कि कुछ सब होते हैं, और ये नहीं है कि सारा ये लिक्विड में लिक्विड ही होगा, गैस में गैस ही होगा, और सॉलिड में सॉलिड ही होगा। कुछ अलग अलग में भी हो सकते हैं, जैसे स्टेट बदल के भी हो सकते हैं। जैसे कि हो गया लिक्विड में, जैसे लिक्विड में गैस होता है, जैसे कि हो गया कोक हो गया, स्प्राइट हो गया, लिम्का हो गया, ये सब मैं लिख भी देता हूँ। कोक हो गया, CO2 इन कोक, लिक्विड, स्प्राइट, ये सब में मिक्स हो सकता है। और जैसे कि लिक्विड में भी बहुत सारे हो सकते हैं ऐसे ही। जैसे कि एक होता है ना, क्या बोलते हैं उसको, वो आप जब कोक पीते हैं तो वो आप जब उसका ढक्कन खोलते हैं तो वो कभी कभार इसे करने पर उड़ जाता है ना, तो वो इसी वजह से होता है, कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से। थैंक यू।